इंदौर में कालानी नगर से चंदन नगर लिंक रोड बनने की योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आज सुबह पार्षद पति के साथ स्थानीय लोग नगर निगम कमिश्नर से मिलने पहुंचे और स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम के द्वारा प्रस्तावित 40 फुट चौड़ी सड़क से सैकड़ों घर और दुकानें प्रभावित होंगी। छोटे व्यापारियों का कहना है कि वह विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके रोजगार और आशियाने उजड़ने से उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। पार्षद पति ने इस मामले में मांगे नहीं माने जाने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल कालानी नगर से चंदन नगर तक लिंक रोड को 40 फुट चौड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में लोग पिछले 40 से 45 सालों से रह रहे हैं। कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और लाखों रुपए लगाकर लोगों ने मकान और दुकानें बना ली हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि जिनके मकान टूटेंगे उन्हें मुआवजा और प्लॉट दिया जाएगा, लेकिन रहवासियों का आरोप है कि मुआवजे के नाम पर सिर्फ औपचारिकता मात्र की जा रही है और असल में उनका बड़ा नुकसान होगा। ज्यादातर छोटे व्यापारी यहाँ रहते हैं। कोई किराने की दुकान चलाता है तो कोई साइकिल रिपेयरिंग की, तो कोई टेलरिंग की दुकान चलाता है। लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ी करने से उनका व्यापार उजड़ जाएगा और रोजी रोटी का संकट गहरा जाएगा। हम लोगों ने पूर्व में भी महापौर जी से मांग करी थी कि चंदन नगर से लेकर कालाई नगर तक एक 60 फुट का लिंक रोड बनाना प्रस्तावित नगर निगम ने किया है। हमने महापौर जी से मांग करी थी कि उसको 40 फुट किया जाए, ताकि वहाँ के जो लोग रहवासी रहने वाले हैं, जो करीब 40 साल 45 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियां वहाँ पे गुजर गई है। लाखों रुपए के मकान उन्होंने वहाँ बना लिए हैं। हमने जब मांग की तो अधिकारियों ने हमको समझाई थी कि वहाँ पे जो लोगों के मकान टूटेंगे उनको हम फ्लैट देंगे, लेकिन फ्लैट जो है वो 5-5, 7-7 लाख रुपए फ्लैट है, उनको देंगे और कहीं वो भी 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर फ्लैट मिलेंगे। वहाँ पे छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग रहते हैं। कोई छोटी सी किराने की दुकान चला रहा है, कोई साइकिल की दुकान चला रहा है, कोई कचौरी समोसे की दुकान चला रहा है, कोई किराने की दुकान चला रहा है। ऐसे छोटे छोटे व्यापारी, कोई टेलर की दुकान लेके बैठा हुआ है। एक छोटे छोटे व्यापारी वहाँ पर अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। अगर वो दुकानें 20-20 फुट दो तरफ से 15-15 फुट अगर दो तरफ से टूटेगी तो दुकानें बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो उनका व्यापार व्यवसाय, उनका जीवन यापन करने का जो साधन है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो आज हम ये जनसुनवाई में आए, हमने जनसुनवाई के माध्यम से, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि ये सड़क जो है मास्टर प्लान में प्रस्तावित नहीं थी, ये कॉलोनी की सड़क थी, जो कॉलोनी के लोग रहते हैं उनके उपयोग के लिए सड़क थी। उस सड़क को इन्होंने, जो अपने पुलिया बनी पीछे और वो आना जाना चालू हो गया तो उसको एयरपोर्ट से रोकने की योजना बनाई। हम विकास के खिलाफ कभी भी नहीं है। अभी 20 फुट की सड़क है, 20 फुट को 40 फुट कर लो, डबल हो जाएगी, आवागमन और सुगम हो जाएगा। अगर 40 फुट कर लेते हैं तो लोगों के मकान दुकान बच जाएगी और उनका व्यापार व्यवसाय चलता रहेगा। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज जन सुनवाई में टोटल 30 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं और समस्त अपरायुक्त यहाँ उपस्थित थे और सबको व्यक्तिगत तौर पे वो आवेदन उन्होंने देखे हैं। संबंधित विभाग को उसमें आगे नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा आज जनरली कब्जे को लेके, नामांतरण को लेके, लीज को लेके मार्केट विभाग के प्रकरण ज़्यादा थे और आज एक चंदन नगर एरिया को लेके कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने अपरायुक्त जानकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। वो रोड चौड़ीकरण को लेके मामला था जिसमें उन्होंने जाके ज्ञापन लिया है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया हुआ है। बाकी जितने भी आवेदन जो प्राप्त हुए थे उनमें आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि पहले चरण में महापौर को ज्ञापन सौंपा गया है और यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मातरम इंडिया न्यूज, इंदौर।